207 बनाम 80। क्या आपने अपने सबसे डरावने या सबसे शानदार सपनों में भी कभी ये आंकड़ा सोचा था? मतलब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 207 के एक विशाल और ऐतिहासिक नंबर पर खड़ी है, और दूसरी तरफ वो टीएमसी, जो कल तक बंगाल की सड़कों पर बिल्कुल अजय मानी जाती थी, वो सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई आम चुनावी हार जीत नहीं है दोस्तों। ये राजनीति के इतिहास का वो भयंकर भूकंप है, जिसकी गूंज आने वाली कई दशकों तक सुनाई देती रहेगी। आप खुद ही सोचिए ना, जिस पार्टी का पूरे सिस्टम पर इतना तगड़ा कंट्रोल था, जिसके पास इतनी सारी फ्री वाली योजनाएं थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई। चौराहों पर, चाय की दुकानों पर आजकल बस यही गॉसिप चल रही है कि आखिर अंदर ही अंदर ऐसा क्या पक रहा था जो किसी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट को दिखाई नहीं दिया। ये हमें राजनीति के बारे में एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाता है कि आप कभी भी आम जनता को, कि आप कभी भी आम नागरिक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जब कोई पार्टी लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहती है, तो क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का घमंड आ जाता है, रावण जैसा अहंकार आ जाता है, पावर का नशा दिमाग पर चढ़ जाता है, हावी हो जाता है। ऊपर बैठे नेताओं को लगने लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और कोई उन्हें रोकने वाला है ही नहीं, और कोई उन्हें सवाल पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? प्रकृति का खेल हमें कुछ और ही कहता है। आपने तो रूल ऑफ लॉ, प्रकृति के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। बंगाल में पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ, जो सिंडिकेट राज चला, जिस तरीके से आम लोगों की आवाज को डरा धमका कर दबाया गया, वो सब जनता अपनी आंखों से खामोशी से देख रही थी और सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब एक बात बताइए, जब किसी राज्य में कानून का डर ही खत्म हो जाए और सिर्फ कुछ खास नेताओं या गुंडों का राज चलने लगे, तो आम इंसान क्या करेगा? वो चुपचाप सहता है, लेकिन वो भूलता कुछ भी नहीं है। वो अपने दिमाग में सारे बात रिकॉर्ड करते जाता है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह, और वो 5 साल बाद अगले चुनाव का इंतजार करता है। और यही रूल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी प्रकृति का नियम है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज पावर में हमेशा के लिए, सदा के लिए नहीं रह सकती है। आप अगर सत्ता में हैं और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुदरत का लाठी एक दिन ऐसा जोरदार तमाचा मारता है कि सारी हेकड़ी पल भर में निकल जाती है। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को 360 डिग्री घूम कर देखिए। जो टीएमसी के नेता कल तक, जी हाँ, बस कल तक, बस एक दिन पहले तक टीवी डिबेट्स में बैठकर बड़े बड़े दावे करते थे और विपक्ष का मजाक लेते थे, आज उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही है। अंदर की खबर तो ये है कि पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता अब अपना फोन बंद करके बैठे हैं और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके ही क्षेत्र की जनता ने उनके साथ ये कैसा खेल कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्योर कर्मा है, कि आप जैसा बोएंगे वैसा फल तो काटना ही पड़ेगा? ये प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। जब आप लोगों की तकलीफों पर हंसते हैं, जब आप महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने में पूरी सरकारी मशीनरी लगा देते हैं, तो एक ना एक दिन वही आम वोटर आपसे ऐसा छिटकता है कि आप कहीं के नहीं रह जाते हैं। सिर्फ 80 सीटें, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस नंबर का भारी अपमान, ये सिर्फ एक हार नहीं है दोस्तों, ये बंगाल की जनता का
चीख-चीख कर दिया गया एक अल्टीमेटम है कि अब बस बहुत हो गया। अब हमें ये ड्रामेबाज़ी और ये डर का माहौल नहीं चाहिए। अब हम शांति से जीना चाहते हैं। अब आप एक आम मिडिल क्लास वोटर की आँख से भी सोचिए और देखिए, एक इंसान जो सुबह उठकर काम पर जाता है, वो क्या चाहता है? वो बस यही चाहता है कि जब वो घर से निकले तो सेफ रहे, सुरक्षित फील करे, उसके बच्चों को बिना किसी घूस या पेपर लीक घोटाले के नौकरी मिले और समाज में एक गारंटीड रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का पैसा कट मनी के रूप में जा रहा है, घूस के रूप में जा रहा है और लोकल पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है, तो उसका वो दबा हुआ गुस्सा, जो जो अंदर का दबा हुआ गुस्सा होता है, वो ईवीएम पर ऐसे ही 207 सीटों के सुनामी के रूप में फूटता है। राजनीति में घमंड की कोई जगह नहीं होती है। आप रावण नहीं हो सकते हैं। और बंगाल के इस 2026 के चुनाव ने पूरे देश के तमाम राजनेताओं को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। ये रूल ऑफ एग्जिस्टेंस हमें साफ साफ बताता है कि अगर आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, आप अगर प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, आप अगर न्याय और इंसानियत के खिलाफ जाएंगे, तो आप चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, आपको जमीन पर आने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। प्रकृति का पूरा बहुत ही जोरदार तरीके से लगता है। आज से 5 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा और शॉक कर देने वाला बदलाव आएगा? नहीं ना। लेकिन जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जब एक वातावरण क्रिएट होता है, जब जनता बदलाव के लिए अंदर ही अंदर रोती है, तो वो किसी को भी उठाकर सीधे सिंहासन पर बैठा देती है। और शायद हम इसीलिए भी बोलते हैं, आम नागरिक एक सोया हुआ शेर रहता है, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। और जब वो शेर जाग जाता है तो जंगल का राजा कुछ भी कर सकता है, जो आज बंगाल के चुनाव में हमें साफ साफ दिखाई दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई भी पार्टी इस ऐतिहासिक और शर्मनाक हार से कोई असली सबक लेगी, या फिर वो अभी भी यही मानती रहेगी कि कोई बाहरी साजिश हुई है? दोस्तों, हार को मान लेना भी एक कला होता है, जो हर घमंडी इंसान के बस की बात नहीं होती है। आप खुद अपने आसपास की दुनिया में देखिए, जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उनका अंत में क्या हर्ष होता है? बिल्कुल वही हर्ष आज बंगाल में एक पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता का हो रहा है। ये चुनाव सिर्फ विधानसभा की सीटों का आंकड़ा या कोई बोरिंग सा खेल नहीं है। यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये उस खौफ की हार का है जो आम लोगों के मन में इतने सालों से बैठाया गया था। क्या आपको लगता है कि अब बंगाल में राजनीति करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या अब कोई भी सरकार या मुख्यमंत्री आम जनता की इस छुपी हुई ताकत को इस तरीके से नजरअंदाज करने की कोशिश कभी कर सकती है? शायद बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब सबको ये अच्छी तरीके से पता चल गया है कि जनता जब एक बार फैसला लेती है, तो ना कोई अपील काम आता है और ना ही कोई दलील। 207 बनाम 80 का ये जो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, नंबर है, ये भारतीय राजनीति के पन्नों में हमेशा एक बहुत बड़ी चेतावनी है, वार्निंग है। और ये हमें साफ साफ बताता है कि आप अगर कभी प्रकृति के नियम के साथ और आम इंसान के साथ खिलवाड़ करने के सोच रहे हैं, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।